नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 8 देखेंगे जो है कॉमन हैंड टूल्स। आज का फर्स्ट टॉपिक है टैप्स एंड टैपिंग। यह एक इंटरनल थ्रेड कटिंग टूल है। टैप हाथ व मशीन द्वारा चलाए जाते हैं और छोटे छेद में भी शीघ्र एवं सुगमता से इनके द्वारा चूड़ी काट सकते हैं। ये हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या अलॉय स्टील का बना होता है तथा हार्ड एवं टेम्पर किया होता है। बॉडी पर चूड़ियाँ कटी होती हैं और इसी चूड़ीदार भाग पर लंबाई की दिशा में 2, 3 या 4 फ्लूट्स या ग्रूव बने होते हैं जो प्रत्येक चूड़ी को कटिंग एज प्रदान करते हैं। इसके पार्ट्स हैं बॉडी, शैंक, टैंग, फ्लूट्स, लैंड, कटिंग फेस, हील, चैम्फर एंड पॉइंट डाया। ये 12 प्रकार के होते हैं: हैंड, मास्टर, नट, गन, मशीन, फ्लूटलेस, एक्सटेंशन या पुल्ली, मशीन स्क्रू, बैंड शैंक, स्पाइरल फ्लूटेड, टेपर पाइप एंड गैस टैप। टैपिंग किसी गोलाकार सुराख में टैप्स द्वारा चूड़ी काटने की क्रिया को टैपिंग कहते हैं। अब वन बाय वन इन टैप्स को देखेंगे। फर्स्ट है हैंड टैप। इसकी शैंक पर बनी वर्गाकार टैंक पर टैप रेंच फिट किया जाता है। हैंड टैप सेट्स 2 या 3 में होते हैं। टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप, बॉटमिंग या प्लग टैप, इन्हें फर्स्ट टैप, सेकंड टैप या थर्ड टैप भी कहते हैं। फर्स्ट है टेपर टैप। आईएसआई के अनुसार इसे रफर टेप भी कहते हैं। सुराख में चूड़ी डालने के लिए 6 से 8 चूड़ियाँ या 4 डिग्री टेपर में ग्राइंड की हुई होती हैं ताकि ये सुराख में आसानी से स्टार्ट पकड़ सकें। इस टैप के पॉइंट का डाया चूड़ी के कोर डायमीटर अर्थात टैप ड्रिल साइज के अनुसार बनाया जाता है। सेकंड है इंटरमीडिएट टैप। इसके भी आगे वाले भाग की 3 से 5 चूड़ियाँ या 10 डिग्री टेपर में ग्राइंड की हुई होती हैं। इस टैप को चलाने से ही चूड़ी की गहराई लगभग पूरी हो जाती है। आर पार सुराखों में केवल इन 2 टैप्स को चलाने पर पूरी चूड़ी बन जाती है। थर्ड टाइप है बॉटमिंग टैप। आईएसआई के अनुसार इसे फिनिशर टैप भी कहते हैं। इसके आगे की 1 या 2 चूड़ियाँ या 20 डिग्री टेपर में ग्राइंड की हुई होती हैं। एक तरफा सुराख ब्लाइंड होल में पूरी गहराई तक चूड़ी डालने के लिए इसका चलाना अति आवश्यक है। सेकंड टाइप है मास्टर टैप। इसमें हैंड फ्लूट की अपेक्षा अधिक फ्लूट होते हैं। अधिक कटिंग फेस होने के कारण एक्यूरेट और क्लियर थ्रेड काटी जाती हैं। थर्ड टाइप है नट टैप। इसका प्रयोग नट थ्रेडिंग मशीन या ड्रिल मशीन में पकड़कर नट आदि में चूड़ी डालने के लिए किया जाता है। एक्सटेंशन टैप की भांति इसकी शैंक भी लंबी होती है और बॉडी के आगे वाले भाग को कॉनिकल बनाया जाता है। साधारण टैप की अपेक्षा इसकी अधिक चूड़ियाँ टेपर में ग्राइंड की होती हैं ताकि टैपिंग करते समय टैप पर अधिक कटिंग लोड ना पड़े। फोर्थ टाइप है गन टैप। कार्यकुशलता अन्य मशीन टैप से बहुत अधिक है। इसका प्रयोग अधिक उत्पादन और शीघ्रता से टैपिंग करने के लिए किया जाता है। 3 से 4 चूड़ी टेपर में ग्राइंड की हुई होती हैं। कटे हुए चिप्स टैप के आगे बढ़ने से पूर्व ही गिर जाते हैं। इसे मशीन या हाथ द्वारा चलाया जाता है।
इसे स्पाइरल पॉइंट टैप भी कहते हैं। फिफ्थ टाइप है मशीन टैप। इन्हें एक विशेष प्रकार के होल्डर में पकड़कर ड्रिल मशीन स्पिंडल में फिट किया जाता है। टैपिंग करते समय इस प्रकार के होल्डर के लिए मशीन में स्पिंडल रिवर्स गियर सिस्टम होना जरूरी है, ताकि चूड़ी डालने के पश्चात स्पिंडल को उल्टी दिशा में घुमाते हुए जॉब से बाहर निकाला जा सके। सिक्स्थ टाइप है फ्लूटलेस टैप। इस टैप के द्वारा धातु को प्रेस करके बिना काटे ही चूड़ी के रूप में बदल देते हैं। ब्रास, एल्यूमिनियम, कॉपर और इसी प्रकार की दूसरी डक्टाइल धातु में चूड़ी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये फॉर्मिंग टूल हैं जिनकी तुलना थ्रेड रोलिंग से की जा सकती है। सेवंथ टाइप है टेप का एक्सटेंशन और पुल्ली टैप। इसकी सेंक हैंड टैप की अपेक्षा बहुत लंबी होती है। इसका प्रयोग बहुत गहरे सुराखों में टैपिंग करने के लिए किया जाता है। पुल्ली के हब में सेट स्क्रू या ऑयल कप फिट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एट्थ टाइप है मशीन स्क्रू टैप। छोटे साइज के हैंड टैप्स को ही मशीन स्क्रू टैप कहते हैं। ये प्राय 1/4 इंच से कम व्यास वाले सुराखों में टैपिंग करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये 0 नंबर से 12 नंबर तक होते हैं। 0 नंबर 0.060 इंच डाया के होते हैं और 12 नंबर 0.216 इंच डाया के होते हैं। नाइन्थ टाइप है बैंड शैंक टैप। शैंक नट टैप से अधिक लंबी परंतु बॉडी कुछ छोटी होती है और इसकी शैंक पीछे से मुड़ी हुई होती है। इसका प्रयोग ऑटोमेटिक मशीन्स में मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। 10th टाइप है टेप का स्पाइरल फ्लूटेड टैप। इसका प्रयोग झिर्री या कीवे के कटे सुराखों में चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। इस टैप के सिरे की केवल 2 या 3 चूड़ियां ही टेपर में ग्राइंड की होती हैं। इसे होल टैप भी कहते हैं। 11th टाइप है टेप का टेपर पाइप टैप। इस टैप की पूरी बॉडी पर 3/4 इंच टेपर प्रति फुट कटी होती हैं। चूड़ी टेपर में कटी होने से पाइप का जॉइंट टाइट हो जाता है, जिससे गैस या लिक्विड के लीक होने की संभावना नहीं रहती। लास्ट टाइप है इसमें गैस टैप। इसका प्रयोग गैस या लिक्विड पदार्थ वाली पाइप की फिटिंग के लिए किया जाता है और जैसे पाइप लॉक नट्स, पाइप सॉकेट्स आदि में भी। इसकी 1 या 2 चूड़ी टेपर में ग्राइंड की होती हैं। इसकी बॉडी सीधी या टेपर साइज में बनी होती है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। ISI के अनुसार इन थ्रेड्स को दर्शाने के लिए M अक्षर का प्रयोग करते हैं, जैसे M8 × 1.5। यहाँ पर 8 रिप्रेजेंट कर रहा है डायमीटर 8 mm और पिच 1.5 mm में। टैप ड्रिल साइज का फॉर्मूला है टैप ड्रिल साइज इक्वल टू टैप साइज माइनस 1.23 इंटू पिच। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे टैप रेंच या टैप हैंडल। यह एक होल्डिंग डिवाइस है जो टैप या रीमर आदि टूल को पकड़कर हाथ द्वारा घुमाने में सहायता करता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सॉलिड टैप रेंच, एडजस्टेबल टैप रेंच और टी हैंडल टैप रेंच। अब 1 बाय 1 इनको देखेंगे। फर्स्ट है सॉलिड टैप रेंच। एक या अधिक वर्गाकार खांचे बने होते हैं।
एक खांचे वाले टैप रेंच में एक ही साइज का टैप फिट हो सकता है। सेकेंड टाइप है एडजस्टेबल टैप रेंच। सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत से साइज के टैप को पकड़ सकते हैं। इसमें दोनों ओर हैंडल लगे होते हैं जिसमें एक फिक्स्ड होता है तथा दूसरा घूम सकता है। हैंडल को घुमाकर इसे आगे पीछे सेट कर सकते हैं। ये कई साइज में मिलते हैं। इसे बार टाइप टैप रेंच भी कहते हैं। थर्ड और लास्ट टाइप है टी टाइप टैप रेंच। यह छोटा 2 जॉ वाला एडजस्टेबल चक होता है। इसका प्रयोग जहां एक हाथ से बड़े व्यास के टैप बनाना आसान नहीं होता वहां पर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है टूटे टैप को निकालने की विधियां। ये 4 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय टैप एक्सट्रैक्टर। इसमें 3 या 4 टांगे होती हैं। इन टांगों को कसने व खोलने के लिए ब्रश कॉलर लगा होता है और शैंक पीछे वाला भाग वर्गाकार बना होता है जिस पर टैप रेंच फिट किया होता है। अंत में टैंक पर हैंडल फिट करके एक्सट्रैक्टर को उल्टी दिशा में चलाते हुए टैप को बाहर निकाल लेते हैं। सेकेंड टाइप है बाय हैमर एंड पंच। टूटे टैप को राउंड नोज प्लायर या हथौड़े और पंच की सहायता से उल्टी दिशा में घुमाते हुए निकाला जा सकता है। थर्ड टाइप है बाय एसिड। टैप एक्सट्रैक्टर उपलब्ध न होने पर या जिस टैप के कई टुकड़े हो जाएं, उस अवस्था में सुराख में नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदें डाल देते हैं। तेजाब टैप व जॉब दोनों की धातुओं को थोड़ा थोड़ा गला देता है जिसके कारण टूटा टैप सुराखों में ढीला पड़ जाता है और चिमटी या राउंड नोज प्लायर से पकड़कर बाहर निकाल लेते हैं। फोर्थ है बाय एनीलिंग प्रोसेस। इस विधि में टूटे हुए टैप वाले भाग को भट्टी द्वारा गर्म किया जाता है। लाल गर्म हो जाने के बाद इसे भुजे हुए चूने या उपलों की राख में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने पर टैप की कठोरता खत्म हो जाती है। फिर टूटे हुए टैप को ड्रिलिंग द्वारा काट दिया जाता है। स्क्रू एक्सट्रैक्टर या स्टड एक्सट्रैक्टर या इजी आउट। जॉब में टूटे हुए बोल्ट, स्टड या स्क्रू आदि निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी बॉडी टेपर में बनी होती है जिस पर 3 या 4 स्टार्ट की लेफ्ट हैंड हेलिकल ग्रूव्स कटी होती हैं। टूटे हुए स्टड या बोल्ट के मध्य में कुछ गहराई तक ड्रिल कर लिया जाता है। स्क्रू एक्सट्रैक्टर को फंसाकर उल्टा घुमाते हैं और स्क्रू को बाहर निकाल लेते हैं। टैपिंग ड्रिल साइज। टैप के कोर डायमीटर के बराबर जिस माप का ड्रिल किया जाता है उसे टैपिंग ड्रिल साइज कहते हैं। बर्स दूर करने के लिए ड्रिल होल को टैपिंग से पहले काउंटर कर लेना चाहिए। एक पूर्ण चक्कर आगे घुमाने के बाद 3/4 चक्कर पीछे घुमाना चाहिए। किसी सुराख के बीच में लगी रॉड पर चूड़ी काटने के लिए एक्रॉन डाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे डाई। यह एक एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल है। डाई को चूड़ी काटने के लिए डाई स्टॉक में पकड़ा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, सॉलिड डाई स्टॉक और एडजस्टेबल डाई स्टॉक। डाई हाई कार्बन स्टील, अलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील की गोलाकार या चौरस होती हैं जिसके अंदर चूड़ियां कटी होती हैं। चूड़ियों में कटिंग एज बनाने के लिए कुछ फ्लूइड्स भी कटी होती हैं। डाई के एक तरफ की शुरू की कुछ चूड़ियां चैम्फर की होती हैं ताकि डाई अपने साइज की छड़ पर सुविधापूर्वक कट आरंभ कर सके। यह हार्ड एवं टेम्पर की होती हैं। ये कार्य के अनुसार 7 प्रकार की होती हैं। राउंड स्प्लिट डाई, एडजस्टेबल डाई, पाइप डाई, चेजर डाई, एक्रॉन डाई, डाई नट,
और डाई प्लेट। अब इन्हें वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है हमारा राउंड स्प्लिट डाई। यह एक ही टुकड़े की गोलाकार बनी होती है तथा साइड में एक स्थान पर एक स्लॉट कटा होता है। चूड़ी काटने के लिए इसे एक डाई स्टॉक या डाई हैंडल में पकड़ा जाता है, जिसमें डाई को कसने के लिए 3 सेट स्क्रू लगे होते हैं, जिससे डाई स्टॉक से निकलने नहीं पाते। यदि बीच वाले स्क्रू को स्प्लिट अथवा ग्रूव पर टाइट कर दिया जाए तो डाई का व्यास कुछ बढ़ जाता है, जिससे कट आरंभ करने में सुविधा रहती है। यह डाई अधिकतर छोटे डायमीटर्स की छड़ों पर वी आकार की चूड़ी काटने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। इस डाई द्वारा चूड़ी की पूरी गहराई एक ही बार में कट जाती है। इसी में है एडजस्टेबल सॉलिड डाई, स्प्लिट डाई और इस डाई में अंतर केवल इतना है कि इसके स्लॉट में एक स्क्रू लगा होता है। इसका प्रयोग टैरेट या कैप्स्टन लेथ पर किया जाता है। सेकेंड टाइप है एडजस्टेबल डाई। 2 टुकड़े होते हैं जिन्हें गुटके या बिट्स भी कहते हैं। इन दोनों गुटकों में भी अन्य डाई की तरह एक तरफ की कुछ चूड़ियाँ टेपर में ग्राइंड की होती हैं। वर्कशॉप में अधिकतर प्रयोग की जाती हैं। डाई के साइज में कुछ बड़े व्यास के रॉड पर भी चूड़ियाँ काटी जा सकती हैं। थर्ड टाइप है पाइप डाई। इस डाई द्वारा पानी, गैस या तेल आदि के पाइपों पर चूड़ी काटी जाती हैं। 2 या 4 गुटके होते हैं, एक एडजस्टिंग स्क्रू और एक गाइड स्क्रू भी लगा होता है डाई स्टॉक में। गाइड बुश होने के कारण पाइप पर चूड़ियाँ टेढ़ी कटने का भय नहीं रहता। डाई द्वारा काटी गई चूड़ियाँ कुछ टेपर में बनती हैं। फोर्थ टाइप है चेजर डाई। ऑटोमेटिक मशीन्स पर अधिक उत्पादन में बाहरी चूड़ी काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे सेल्फ ओपनिंग डाई या कन्वेंट्री डाई हेड भी कहते हैं। इस डाई हेड में हाई स्टील के हार्ड एवं टेम्पर किए 4 या 6 गुटके लगे होते हैं। डाई हेड पर एक हैंडल लगा होता है, जिसे एक खास अवस्था में रखने पर गुटके सिकुड़ जाते हैं। वह सेट की लंबाई एक चूड़ी काटने के बाद अपने आप खुल जाते हैं। फिफ्थ टाइप है एक्रॉन डाई। यह एक आधुनिक डाई है जिसका प्रयोग होल या ग्रूव में लगी रॉड पर चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। इस डाई का मुंह नट के व्यास से कुछ कम बना होता है तथा विशेष प्रकार के होल्डर में पकड़कर ऑटोमेटिक मशीन्स पर या लेथ द्वारा प्रयोग की जाती है। सिक्स्थ टाइप है डाई नट। यह हेक्सागोनल और स्क्वायर नट की आकृति का होता है, जिसमें इसके आकार के अनुसार 4 या 6 फ्लूइड्स कटे होते हैं। इसे किसी बॉक्स, स्पैनर या रेंच द्वारा पकड़कर घुमाया जाता है। इसका प्रयोग डैमेज्ड थ्रेड्स को ठीक करने या उन पर आई बावरी को साफ करने के लिए किया जाता है। सेवंथ है डाई प्लेट। यह हाई कार्बन स्टील की हार्ड की हुई एक प्लेट है, जिसके एक सिरे पर छोटा सा हैंडल लगा होता है। इसका प्रयोग रेडियो या इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स में लगने वाले 3 mm से कम व्यास के स्क्रू पर चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। इस प्लेट पर अलग अलग साइज के चूड़ी कटे बहुत से छेद होते हैं, जिनका माप और प्रति इंच चूड़ी की संख्या प्लेट पर लिखी होती है। टैप के समान प्रत्येक माप के लिए सीरीज में 3 होल्स दिए होते हैं। इसका प्रयोग सुनार आदि द्वारा किया जाता है। डाई चलाते समय प्रत्येक चक्कर के पश्चात इसे आधा चक्कर पीछे घुमाते रहना चाहिए। बाहरी चूड़ियाँ काटने के तरीके। डाई स्टॉक में बंधी डाई को हाथ से चलाकर बाहरी चूड़ियाँ काटी जा सकती हैं। खराद पर चेंज गियर या नॉर्टन गियर बॉक्स द्वारा इच्छित पिच की चूड़ी काट सकते हैं। खराद पर खराद चूड़ियों को थ्रेड चेजर द्वारा ठीक कर सकते हैं। थ्रेड ग्राइंडिंग सिलेंड्रिकल ग्राइंडर पर बाहरी चूड़ियाँ काट सकते हैं। मिलिंग पर भी चूड़ी काट सकते हैं।
थ्रेड रोलिंग के द्वारा भी चूड़ी काट सकते हैं। कन्वेंट्री डाई हेड के द्वारा टोरेट लेथ पर भी चूड़ियाँ काट सकते हैं। डाई द्वारा चूड़ी काटने के लिए रॉड के साइज को जो निर्धारित किया जाता है उसे ब्लैंक साइज कहते हैं। स्टड एक्सट्रैक्टर में बाएं हाथ की चूड़ियाँ कटी होती हैं।